हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेके और टॉपिक का नाम है कर्व ट्रेसिंग। इससे पहले मैंने आपके जो टॉपिक वीडियोस डाल रखे हैं वो मतलब काफ़ी सारे मैंने वीडियोस डाले हैं, लाइक मैट्राइसेस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, केली मिल्टन थ्योरम, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। उसके बाद मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे डाला जिसमें लैग्रांजेस मेथड है, चारपिट मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे भी मेरे वीडियोस काफ़ी सारे हैं। उसके बाद मैंने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे डाला है, दैन फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज। स्टूडेंट्स, अगर आपके सिलेबस में ये सब टॉपिक हैं तो मेरे सभी वीडियोस आप देख सकते हैं, या साइड में एक नोटिफिकेशन आ रहा है, आप जहाँ पे आई लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करके मेरे सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे कर्व ट्रेसिंग, और ये कर्व ट्रेसिंग जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर आपको दिस इज पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस, और यहाँ पे हम जो आगे के कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे जिसमें कोई भी कर्व का वॉल्यूम निकालना है या सरफेस एरिया निकालना, रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व, वहाँ पे या फिर हमें एरिया ऑफ इंटीग्रेट मतलब एरिया ऑफ द कर्व निकालना, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि कर्व कैसा है, अगर बिना कर्व के हम आइडिया के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ना हम उसका सरफेस और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और आगे एक टॉपिक और आएगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो वहाँ भी हमें इसका बहुत यूज़ आने वाला है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्व हम किस तरह से ट्रेस करते हैं। कर्व ट्रेसिंग के अंदर 3 से 4 कंसेप्ट हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला जो कंसेप्ट होता है वो तो होता है सिमेट्री, राइट, सिमेट्री है ना। अब सिमेट्री दो टाइप की होती है, या तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, या कुछ कर्व किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, आपके पास एक पैराबोला है y² = 4ax, ये एक पैराबोला है ना, और एक पैराबोला ये वाला होता है x² = 4ay। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर ये कौन सा वाला पैराबोला और ये कौन सा वाला पैराबोला। तो मैं आपको अभी कर्व ट्रेसिंग के कंसेप्ट में सिखाऊंगा कि यहाँ पे जैसे ये y² = 4ax, तो किसकी पावर इवन है, x की है या y की है। तो आप देख रहे हैं y की पावर इवन है। अगर किसी भी कर्व में y की पावर इवन है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस। तो आप देखते हैं इसका कर्व ऐसा होता है, राइट। और x² = 4ay, यहाँ पे किसकी पावर इवन है, x की है y की। तो आप देखेंगे x की पावर इवन है तो ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। आपको ये बता दूं मैं कि अगर कोई भी कर्व में x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होता है, y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा ओरिजिन का। अच्छा, मैं आपको एक और चीज समझा दूं, जैसे एक हमारे पास सर्कल है x² + y² = a²। तो आप देखोगे यहाँ पे x की पावर भी इवन है और y की पावर भी इवन है। तो अगर x की पावर और y की पावर दोनों की पावर इवन है तो ये कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। आप जानते हैं सर्कल जो कैसा होता है वो इस टाइप से होता है, और ये जो सर्कल है ये x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ये होता है जितना इधर है उतना ही इधर है, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब होता है जितना इधर है उतना ही इधर है, राइट। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि सेम टू सेम, क्लियर, कॉपी हो रहा है ना, उस एक्सिस के अबाउट, क्लियर। ये कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है ओरिजिन का, क्लियर है। अगर कोई भी कर्व ओरिजिन पे पास होगा तो 0 0 x और y की जगह अगर हम x और y की जगह 0 रखें और 0 हो जाए, जैसे ये देखो आप x और y की जगह 0 रखोगे तो बेटा 0 हो रहा है, पूरी इक्वेशन 0 हो रही है, इसका मतलब ये ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। यहाँ पे भी x और y की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो रहा है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। पर ये x और y की जगह 0 होने पर 0 नहीं हो रहा है, यहाँ a² बच रहा है, तो इसलिए ये कर्व ओरिजिन से पास नहीं होगा। आप देखिए सर्कल में ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, क्लियर है। अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होता है तो 0 0 x और y की जगह 0 0 रखने पर वो पूरा फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है टेंजेंट एट ऑरिजिन। टेंजेंट एट ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होता है तो वहां पे उसकी एक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, राइट। जैसे ये ओरिजिन से पास हो रहा मतलब इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन होगी, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा मतलब इसकी भी टेंजेंट एट ओरिजिन होगी। पर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो इसकी टेंजेंट एट ओरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है, बिकॉज ये ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा है। तो हम कर्व ट्रेस करेंगे तब हम वहां पे ये चेक करेंगे कि वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या
नहीं हो रहा है। क्लियर? सो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये ओरिजिन से पास हो, ये ओरिजिन से पास हो रहा, तो यहाँ पे टेंजेंटेड ओरिजिन एग्जिस्ट करेगी। अब वो टेंजेंटेड ओरिजिन हम निकालते कैसे हैं? तो स्टूडेंट्स, कोई भी कर्व के अंदर लीस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करने पर उसकी टेंजेंटेड ओरिजिन निकलती है। ये कर्व है बेटा, इसमें x और y दो टर्म है, और ऐसी कौन सी टर्म है जिसकी सबसे छोटी पावर है? तो वो है x, बिकॉज ये तो 2 डिग्री है और ये क्या है? 1 डिग्री। तो जो लीस्ट डिग्री टर्म है, जैसे यहां पे लीस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? 4ax, और इसको 0 रखो, तो बेटा यहां पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। तो इस कर्व की कौन होगी टेंजेंटेड ओरिजिन? y एक्सिस। तो आप देख रहे हो बेटा, ये y एक्सिस एक टेंजेंट है जो इस कर्व को कहां पे? ओरिजिन से पे क्या कर रही है? टच कर रही है। क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो बेटा यहां पे लीस्ट डिग्री टर्म क्या है बेटा? ये 2 है और ये 1 है, तो लीस्ट डिग्री टर्म क्या होगी? 4ay इज इक्वल टू 0, मींस y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? x एक्सिस। तो आप देख रहे हैं इस कर्व की टेंजेंटेड ओरिजिन क्या होगी? x एक्सिस होगी। क्लियर है? तो हम थर्ड पॉइंट ये देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये कर्व x एक्सिस को कहां कट कर रहा है और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, राइट? जैसे यहां पे देखेंगे आप, तो इस कर्व में x की जगह यहां पे मैं देखना चाहता हूं तो ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो बेटा अगर हमें ये पता लगाना है कि x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तो अगर x एक्सिस पे आपको पता लगाना है तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। और अगर हमें एक कोऑर्डिनेट पता है तो हम वो रख के दूसरा निकाल सकते हैं। क्लियर? सो अगर हमें ये देखना है कि x एक्सिस पे कहां टच कर रहा है तो बेटा y इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहां पे अगर आपको ये पता लगाना है कि x एक्सिस पे कहां टच कर रहा है तो बेटा y की जगह 0 रखेंगे, और जैसे y की जगह 0 रखेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? a स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस है। तो ये x एक्सिस पे कहां टच कर रहा है? a, 0 एंड माइनस a, 0। ऐसे अगर मुझे ये पता लगाना है कि y एक्सिस पे कहां टच कर रहा है तो बेटा y एक्सिस पे हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0, बिकॉज y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। सो जैसे ही हम x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस है। तो यहां पे आएगा 0, a एंड 0, माइनस है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि ये कहां टच कर रहा है। फिर उसके बाद एक टॉपिक और होता है दैट इज कॉल्ड एसिम्पटोट, और यहाँ पे मैक्सिमम जो कर्व ट्रेसिंग में जो कंसेप्ट्स आते हैं उसमें ऑब्लिक या पैरेलल एसिम्पटोट, वैसे 90% केसेस में तो पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करती है। तो हम आज चेक करेंगे कि कर्व जो है वो क्लोज्ड है या ओपन है। अगर ओपन है तो 100% उसकी एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगी, और मैक्सिमम केसेस में पैरेलल एसिम्पटोट होती है। वो मेरे जो एसिम्पटोट वाले वीडियोस हैं, और यहाँ पे आप जो आई आ रहा है वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो एसिम्पटोट का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप पैरेलल एसिम्पटोट का कंसेप्ट आप समझ लें, वो समझ में आएगा तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब उसके बाद आता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो कोई भी कर्व आपको देखना है कि वो कर्व वाकई में, अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये जो सर्कल है, राइट, अगर ये इक्वेशन है और आपको ये कर्व सिर्फ यही है, ऐसा तो नहीं कि कुछ दूरी के बाद जाने के बाद फिर एक नया सर्कल और बन रहा है, तो आपको उसका एग्जिस्टेंस पता करना चाहिए कि हाँ ये जो सर्कल है सिर्फ यहां से यहां तक ही बन रहा है, इसके अलावा कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे 5 से 6 टॉप पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री, कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या फिर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। उसके बाद हम चेक करेंगे ओरिजिन, कि क्या वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि टेंजेंटेड ओरिजिन है या नहीं है। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो 100% होगी, है ना। और टेंजेंटेड ओरिजिन कैसे निकालते हैं हम? लीस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करके। उसके बाद हम चेक करते हैं इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है और वाई एक्सिस को कहां टच कर रहा है। उसके बाद हम चेक करते हैं असिम्पटोट। असिम्पटोट हम लोग यहां देखेंगे पैरेलल असिम्पटोट। अगर किसी भी कर्व की x की हाईएस्ट पावर को 0 पुट करने पर जो इक्वेशन बनती है वो x के पैरेलल असिम्पटोट होती है, और y की हाईएस्ट पावर को का कोफिशिएंट को 0 पुट करने पर जो इक्वेशन आती है वो y के पैरेलल आती है। ये मेरा आपको वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा, वहां से आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर जो कंसेप्ट आता है वो आता है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये 5 पॉइंट से हमारा कर्व ट्रेस होता है। सो मैं आपको अभी 3 से 4 क्वेश्चन लूंगा, उसमें आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। इस वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कर्व को ट्रेस करते हैं। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोलर कोऑर्डिनेट के कर्व्स को किस तरह से ट्रेस करते हैं। सो हम यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम इस
क्वेश्चन को करेंगे, है ना। तो कर्व ट्रेसिंग के कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। सो सबसे पहले हम यहां देखेंगे सिमेट्री। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में बेटा x भी है और y भी है, पर यहां पे y की पावर इवन है, x की पावर ऑड है, बिकॉज 1 पावर, राइट। सो क्या किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? ये y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो क्या लिखेंगे? द कर्व इज सिमेट्रिकल about x axis because y power is even। और आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो x, y इज इक्वल टू एफ एक्स, माइनस वाई, है ना। इवन का मतलब ये होता है कि y की जगह माइनस वाई पुट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे ऑरिजिन। ऑरिजिन के अंदर क्या होता है? अगर किसी भी कर्व के अंदर x की जगह और y की जगह 0 पुट करें, यहाँ पे x की जगह भी 0 रखिए, y की जगह 0 रखिए, तो यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पे बच रहा है आपके पास 8a³। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। कर्व डज नॉट passes थ्रू ऑरिजिन। उसके बाद हम थर्ड बात करेंगे किसकी? टेंजेंट एट ऑरिजिन। टेंजेंट एट ऑरिजिन क्या होता है? अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है तो वहां पे उसकी टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, पर ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? बिकॉज कर्व डज नॉट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। नाउ उसके बाद हम चेक करते हैं यहां पे फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम ये देखना चाहते हैं कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है और वाई एक्सिस को कहां टच कर रहा है। तो मैं पहले एक बार थोड़ा कर्व ट्रेस का भी आपको कंसेप्ट समझाता जाता हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, राइट। अभी तक जो हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान के हिसाब से हमें ये पता पड़ा है कि ये कर्व वाई एक्स एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ वाई पावर इवन है। बस हमें सिर्फ ये पता पड़ा है कि जितना ये कर्व इधर है उतना ही ये कर्व इधर है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि इन सब पॉइंट से तो हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पता करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है। तो बेटा हमें ये पता लगाना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0, और जैसे ही हम y की जगह 0 रखेंगे, बेटा ये y की जगह 0 रखा तो आप देख रहे हो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 4a² 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब ये x एक्सिस को कहां टच कर रहा है बेटा? मैंने क्या करा? y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2a। सो कर्व कट x एक्सिस एट 2a, 0। नेक्स्ट, अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि ये y एक्सिस को कहां टच कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0। और आप देखेंगे जैसे ही हम x की जगह 0 रखेंगे तो मैं इसको ऐसा भी, इस कर्व को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। कैसा? y² इज इक्वल टू 4a² 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। और बेटा जैसे ही हम x की जगह 0 रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट। तो x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही, मतलब ये हुआ कि ये जो कर्व है ये y एक्सिस को कहां टच कर रहा है? इनफाइनाइट पे टच कर रहा है। और मैंने एसिम्पटोट के टाइम आपको समझाया था कि कोई भी कर्व किसी लाइन को इनफाइनाइट पे टच करता है तो वो उसकी क्या होती है? एसिम्पटोट होती है। मतलब ये हुआ कि ये जो y एक्सिस है ये इस कर्व की क्या होगी? एसिम्पटोट होगी। हम देखेंगे आगे, बट यहां से भी आपको क्लियर हो रहा है। सो कर्व डज नॉट कट y एक्सिस। देखो ये y एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है इनफाइनाइट पे, है ना। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अब असिम्पटोट की। सो असिम्पटोट देखिए, असिम्पटोट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बोला था यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है? पैरेलल असिम्पटोट एग्जिस्ट करती है। तो बेटा आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं आपके सामने, y² इज इक्वल टू 8a³ माइनस 4a² x। सबसे पहले हम देखते हैं कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। सो x की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, और उसका जो कोफिशिएंट है वो इधर कितना है? उसका कोफिशिएंट इधर है y² और उधर कितना है? माइनस का
4a²। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इमेजिनरी आता है, मतलब कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब x के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं है। उसके बाद हम यहाँ चेक करते हैं कि y की हाईएस्ट पावर कितनी, तो y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और उसका कोफिशिएंट कितना है x। यस, x इज इक्वल टू 0 पे हमें एसिम्पटोट मिलती है। सो हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, दैट इज y² टू 0, है ना, दैट इज x is equal to 0 means y-axis is parallel asymptote about y-axis। मतलब y-axis खुद के खुद पैरेलल asymptote है, मीन्स ये जो y-axis है ये क्या होगी, एक पैरेलल asymptote होगी about this axis। आओ, ठीक है। तो वैसे अब हमारा जो कर्व है लास्ट में हम चेक करेंगे यहाँ पे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसकी क्या है, असिम्पटोट है, और कर्व यहाँ पे कट कर रहा है और ये इसकी असिम्पटोट। तो ऑब्वियसली जो कर्व कट कर रहा है तो वो यहाँ इस तरह से जाएगा, बिकॉज ये इसको क्या टच करेगा, इनफाइनाइट पे, और जैसा ऊपर होगा वैसा ही क्या होगा, नीचे होगा। क्लियर है। तो जो ये कर्व होगा ये इस टाइप का होगा आपके पास, है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेंगे, सर यार ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा जरूरी इधर ही है, उधर भी तो जा सकता है। बेटा असिम्पटोट के साइड में कर्व जाता है, राइट। असिम्पटोट को कर्व कहां टच करता है, इनफाइनाइट पे टच करता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये कर्व सिर्फ यहां से यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा इधर कहीं और नहीं है। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप इस तरह से लिखेंगे, y इज इक्वल टू, बेटा इसको इधर ले आइए और अंडर रूट ले लीजिए, 2a अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे, 2a माइनस x अपॉन x, है ना। मैं ये देखना चाहता हूं कि कर्व कहीं इधर तो नहीं है ना। आपको जो दे रखा है उसके अलावा इधर उधर चेक करेंगे आपकी कहीं कर्व उधर एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो किस तरह से करेंगे देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू माइनस है, मैं चेक करता हूं कि माइनस है कहीं इधर तो नहीं है। जैसे मैं x की जगह माइनस a रखूंगा, तो जैसे माइनस a रखोगे तो ये नीचे अंडर रूट में नेगेटिव हो रहा है, और नेगेटिव हो रहा है तो y यहाँ पे क्या आएगा, आपका इमेजिनरी आएगा। अगर आप x की जगह 0 रखते हैं, जैसे ही x की जगह 0 रखते हैं तो y यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। और अगर जैसे आप x की जगह 2a रखते हैं तो y यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। पर x की जगह जैसे ही 3a रखेंगे तो यहाँ पे y क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, बिकॉज यहाँ पे मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ। जैसे आप x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 3a, है ना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे, इमेजिनरी आएगी, है ना। सो इसका जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब 0 तक तो ये ऐसा आएगा अपॉन इंटू 2a। तो दिस इज अ रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे कुल मिला के जो 5 पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किए, सबसे पहला सिमेट्री, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब टेंजेंट ओरिजिन, उसके बाद इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड असिम्पटोट एंड रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। सो एक दो क्वेश्चन और मैं आपको लेता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। सो अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और वो ये है y² इज इक्वल टू 2a माइनस x इज इक्वल टू x क्यूब। तो यहाँ देखिए आप, x की पावर ऑड है, y की पावर इवन है, तो इसमें फर्स्ट जो कंसेप्ट होगा सिमेट्री वाला वो तो वही रहेगा, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द x एक्सिस बिकॉज y पावर इज इवन, और ये कंसेप्ट आप लिख देंगे। देन आप देखेंगे जहां पर भी x है वहां पे 0 रखा और y की जगह 0 रखा, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, 0 हो रही है। दैट इज कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। तो ये जो कर्व है ये क्या होगा, ओरिजिन से क्या करेगा, पास करेगा। नेक्स्ट, अगर ये ओरिजिन से पास करेगा तो वहां उसकी टेंजेंट एट ओरिजिन क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, राइट। तो कैसे हम निकालते हैं, तो मैं आपको समझा दूं। यहां पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2a माइनस y² x इज इक्वल टू x क्यूब। यहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी कर्व की टेंजेंट एट ओरिजिन निकालनी तो उसकी लीस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करते हैं। तो बेटा ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, पर ये क्या हो रहा है, 2 डिग्री। तो इनमें सबसे छोटी पावर किसकी है, y², 2a, है ना। सो क्या करेंगे, इक्वेटिंग लीस्ट डिग्री टर्म टू 0, दैट इज
2a y square is equal to 0, that is y is equal to 0 और y is equal to 0 का मतलब होता है x axis is tangent at origin। तो यहाँ पे जो टेंजेंट एट ओरिजिन होगी वो क्या होगी, मैं आपको कर्व भी थोड़ा साथ साथ बताता जाता हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जो हमें पता पड़ा अभी तक वो ये पता पड़ा कि ये कर्व जितना इधर है उतना ही इधर है, प्लस हमें एक और ज्ञान मिला यहाँ पे कि इसकी जो टेंजेंट एट ओरिजिन है वो क्या है, x एक्सिस है। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रही है, एक टेंजेंट निकल रही है, क्लियर है, जो ओरिजिन से क्या हो रही है, पास हो रही है। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस में सबसे पहले हम y की जगह 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही y की जगह 0 रखेंगे तो पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, कर्व पासेस थ्रू, कर्व कट x एक्सिस एट 0,0। अगेन हम ये हमें देखना चाहते हैं कि ये y एक्सिस को क्या टच करता है, तो हम क्या करेंगे, अगेन पुट x इज इक्वल टू 0, और जैसे हम x को 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो y भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो कर्व कट y एक्सिस एट 0,0। कुल मिला के ये बात हुई कि ये दोनों एक्सिस को 0,0 के 0,0 पे टच कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे अजेम्पटोट। तो अजेम्पटोट कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले हम देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 पुट करने पर x के पैरेलल आता है, राइट। और मैं बता चुका हूं आपको कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं वहां पे ना। सो बेटा x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, 1, और 1 को सॉल्व करने पर कोई भी असेम्पटोट नहीं निकलती है। सो देयर इज नो पैरेलल असेम्पटोट अबाउट द x एक्सिस। नाउ y की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा, 2, और उसका कोफिशिएंट क्या है, x। यस, x इज इक्वल टू 0 पे हमारे को असेम्पटोट मिलेगी। तो क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, दैट इज y स्क्वायर टू 0, और y का कोफिशिएंट क्या, मतलब इस y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x, दैट इज x इज इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस इज अ पैरेलल असिम्पटोट अबाउट द y एक्सिस। मतलब ये हुआ कि ये जो y एक्सिस है ये क्या होगी, इसके पैरेलल। सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत बताया यहाँ पे। y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2a माइनस x है ना। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2a माइनस x। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना आएगा, 2a माइनस x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2a इज पैरेलल असिम्पटोट अबाउट द y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 2a, ये एक लाइन होगी, दिख रहा है, मैं इसको डैश 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 करके दिखा रहा हूं, है ना। वैसे आप चाहो तो ये x इज इक्वल टू क्या होगी, 2a होगी, और दिस x इज इक्वल टू 2a इज पैरेलल असिम्पटोट अबाउट द y एक्सिस। अब क्या करेंगे, वैसे आप चाहो तो कर्व ट्रेस कर सकते हो। ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, और टेंजेंट एट ओरिजिन क्या है इसकी, x एक्सिस। तो इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह से इसका कर्व होगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, जोश जोश में इस कर्व को ऐसा भी खींच देते हैं ना, ऐसा भी कर देते हैं, ये यूं भी हो जाता है ना। दिस इज नॉट राइट, बिकॉज यहाँ पे टेंजेंट एट ओरिजिन y एक्सिस है, जबकि अपना टेंजेंट एट ओरिजिन क्या है, x एक्सिस। इसलिए ये कर्व इस टाइप का होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया था। क्या करेंगे अपन, यहाँ पे वही इसका अंडर रूट लेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान दीजिए, ये x बाहर निकला एंड x अपॉन 2a माइनस एक्स। मैं x की जगह सबसे पहले चेक करूंगा कि कहीं इधर तो नहीं है, माइनस a रखने पर y क्या आ रहा है, इमेजिनरी। और जैसे हम x की जगह 0 रखेंगे तो यह आएगा आपके पास, y भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर x की जगह हम 2a रखेंगे तो y यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और जैसे हम 3a रखेंगे तो वो इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसका जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब 0 तो बराबर चलेगा, और यहाँ पे 2a पे बराबर साइन नहीं आएगा, बिकॉज वहां पे उसकी क्या है, असिम्पटोट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर्व को ट्रेस करेंगे। तो ये वाला जो वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं एक और टॉपिक इस पे 2-3 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें अच्छे क्वेश्चन है, उसमें भी 2-3 कंसेप्ट्स मैं आपके सामने लूंगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और प्लीज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप प्रेस कर दीजिए, बिकॉज अगर वहाँ से आप प्रेस करेंगे तो आपको हर वीडियो के नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते रहिए। Thank you so much for watching my videos. Thank you.